lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें कंसेप्ट ऑफ मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो आज इस क्लास का या फिर इस चैप्टर का लगा लो सेकंड पार्ट है, जो कि है मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक। दोनों मार्केट हम इसी क्लास में कवर करेंगे। एक सिंपल सा डिफरेंस देख लो, जब भी वर्ड आएगा मोनोपोली, मोनो का मतलब सिंगल, तो सिंगल सेलर होगा, ये ध्यान रखना। सिंगल सेलर, किसी भी चीज़ का एक ही सेलर है, बहुत सारे बायर है। लाइक रेलवेज का सिर्फ गवर्नमेंट सेलर है और बाकी सारे क्या हैं, बायर्स हैं। तो इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अगर एक पेन नहीं लगा लो, सिर्फ मेरे पास पहुंचता है, मेरे पास ही अवेलेबल है, तो सबको मेरे पास से लेना पड़ेगा। तो मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो अपने नॉन को 10 में दे रही हूँ, किसी और को 12 में दे रही हूँ, किसी और को 15 में दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि किसी और के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंगल सेलर हूँ, इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन जहां पे वर्ड आएगा मोनोपोलिस्टिक, देखो मैंने आपको ना लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, क्या कि परफेक्ट कंपटीशन जस्ट एज्यूम करके चलना है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक रियल सिचुएशन है जिसमें हम लाइक टूथपेस्ट मार्केट होगी, जिसमें क्या होगा, प्रोडक्ट सेम है। टूथपेस्ट का काम तो सेम ही है, लेकिन उसके जो ब्रांड डिफरेंशिएट है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये बात समझ आई। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यही सबसे मेन है किसके लिए, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोली मतलब मोनो, सिंगल सेलर, बहुत सारे बायर्स, ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक का क्या मतलब है, जहाँ पे प्रोडक्ट तो है और भी, लेकिन डिफरेंशिएशन है, कहीं ना कहीं ब्रांड के नेम के लिए जगह, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक, जो कि रियल सिचुएशन मोनोपोलिस्टिक होती है, सही मार्केट जो अपनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। अगर मैं मोनोपोली की बात करूं, इट इज दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। आ गया ना, सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, और कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं मार्केट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही फर्म है जो कुकिंग गैस अपने टाउन में जो है वर्क कर रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक ही एजेंसी से मिल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है अपना। रेलवेज हो गए जो सिर्फ ओन्ड एंड कंट्रोल एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्या है, मोनोपोली है, जो सिंगल सेलर है, इसके अलावा कोई भी इनका कॉम्पिटिशन नहीं है। तो इसको हम कहते हैं क्या, कहते हैं दिस सिचुएशन ऑफ मार्केट वेयर सिंगल मतलब मोनो फर्म कंट्रोल्स, कंट्रोल का मतलब होता है पोली, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, इसको कहते हैं मोनोपोली। सो मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। मीनिंग समझ आया? बिल्कुल ईजी है, रेलवेज याद रखना, मोनोपोली याद हो जाएगा, राइट। फिर आता है फीचर्स। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, फीचर्स में सबसे पहला फीचर आएगा वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये तो बहुत इजी है, तो नाम से मतलब मीनिंग से क्लियर हो गया। सो अंडर मोनोपोली देयर शुड बी सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी, ही मे बी अलोन और देयर मे बी ग्रुप ऑफ पार्टनर। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, राइट, या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। सो वन फर्म है मोनोपोली के अंदर, लेकिन जो बायर्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो बायर जो है प्राइस को, प्रोडक्ट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं कर सकते। सो नो बायर्स, क्योंकि बायर्स से इफेक्ट होगा ही नहीं प्राइस, क्योंकि उसको सामान वहीं से लेना चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। सेकंड है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। ऑब्वियस सी बात है, न्यू फर्म्स की एंट्री के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तभी तो एक सिंगल सेलर है ना। ठीक है, सो मोनोपोली में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस जरूर होती है, जिससे न्यू फर्म्स उस मार्केट में या उस प्रोडक्ट में, उस इंडस्ट्री में जो है नहीं एंटर कर पा रही हैं। सो यहाँ तो पेटेंट राइट्स हैं हमारे पास, कॉपीराइट, पेटेंट राइट है ना मोनोपोली फर्म के, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है उस टेक्निक का, रॉ मटेरियल वगैरह का, तो इसलिए तो इन सब के कारण ये आगे भी आएगा टॉपिक। ठीक है, फिर आगे नो क्लोज सब्सटीट्यूट। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है, कि इसकी जगह हम कुछ और यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस ऐसी कमोडिटी दैट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ रेलवे एज अ बल्क करियर है ही नहीं, है ना, जो मालगाड़ी आती है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कंट्रोल किसका है, सेलर का। सो वो सिंस ही अलोन प्रोड्यूसेस द कमोडिटी इन द मार्केट, उसका फुल कंट्रोल होता है प्राइस पे। सो मोनोपोलिस्ट जो प्राइस मेकर होता है, हमने देखो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर किया था क्योंकि बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर थे, लेकिन यहाँ पे प्राइस मेकर है, वो खुद अपना प्राइस रख सकता है। ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेष टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। और इसी के कारण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी पॉसिबिलिटी है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। बहुत बार ऐसा होता है, मैनी अ टाइम्स मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स, जिसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय अ सेलर ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स ऑफ द सेम
गुड, तो इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ आया, इजी है। सो मोनोपोली है क्या? मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी, नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट एंड लीगल, टेक्निकल या नेचुरल बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। सो मोनोपोली के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है प्राइस का और इसीलिए वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। सारे फीचर्स इसी में आगे मीनिंग में। तो ये है आपकी मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों मार्केट में जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनेगी बेटा? डाउनवर्ड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो हमने परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ये की है, क्यों? क्योंकि एक ही प्राइस रखना है हमें, उस पर हम जितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, चाहे मैं किसी और से नहीं ले पा रही, मैं कंजप्शन कम कर दूंगी उसकी, राइट। अगर मैं प्राइस डिक्रीज कर दूंगी तो जो लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे थे वो भी आएंगे अब हमारे सामान को यूज करने के लिए, राइट। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक में भी, इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होती है, बस मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ज्यादा इलास्टिक होगी मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि वहां पे क्या होगा? कंपटीशन, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होंगे, बस ये ध्यान रखना। ये मैंने आपको रिवेन्यू वाले चैप्टर में भी करवाया है, ठीक है। सो डिमांड कर्व क्या होगी? देखो स्लोपिंग डाउनवर्ड मोनोपोली मार्केट में, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को शो करती है दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स अ क्वांटिटी डिमांडेड, वो चीज़ आ जाएगी सेम जो हम डिमांड चैप्टर में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज कैसे होता है, क्यों किसी की मोनोपोली बनती है? ऑब्वियस सी बात है कि और कोई कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आ रहा, इसके रीजंस क्या है? तो पहला है, या तो गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दे रखा है या गवर्नमेंट का खुद का कंट्रोल है उस पर। जैसे अब रेलवेज हो गई, गवर्नमेंट ने खुद अपना एक डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका उस पर खुद का कंट्रोल है और कोई रेलवेज के लिए स्टार्ट नहीं कर सकता, है ना। सो हो सकता है गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी टू वन प्रोड्यूसर, सो मोनोपोली आ जाती है। या गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि वो सारी प्रोडक्शन खुद अपने अकॉर्डिंग रखेगी अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, जैसे कि रेलवेज इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है राइट को। सेकंड आ गया पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं? जब कोई न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसको पेटेंट, कॉपीराइट्स ये सब देते हैं ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPRs पढ़े थे हमने +1 में बिजनेस में, जिनके पास बिजनेस होगी तो, ठीक है। +1 में आप सच्ची +1 का ही चल रहा है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़े होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कि अगर ये चीज़ मैंने इनोवेट की है तो इसमें मैं अपना कॉपीराइट करवा लूँगी या पेटेंट राइट करवा लूँगी, सो डैट क्या होगा कि वो चीज़ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ। सो मोनोपोली राइट्स आ जाते हैं। अब मैंने पेटेंट राइट करवाया फॉर एग्जाम्पल उस शेप पे, डिज़ाइन पे, अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। ऐसी सेम न्यू टेक्नोलॉजी पे जो कि उस टेक्नोलॉजी को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आते हैं कार्टल्स। ये देखो इंपॉर्टेंट है। कार्टल्स क्या होता है? जहाँ पे बड़ी बड़ी फर्म्स, लगा लो 2 फर्म है किसी चीज़ की, 3 ABC, 3 फर्म्स थी बड़ी बड़ी एक ही चीज़ के लिए, इन्होंने ग्रुपिज्म कर ली, इन्होंने प्लस कर लिया अपने आप को, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, तो ये एक बड़ी फर्म बन गई और इसकी मोनोपोली बन गई कि नहीं? समझ आया? सो जब यहाँ पे क्या हो जाता है कि एग्रीमेंट हो जाता है कि हम कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, ठीक है। वो चीज़ कार्टल ग्रुपिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्म्स, लार्ज अमाउंट नहीं बिग फर्म्स कह सकते हैं हम, ठीक है। सो it refers to collective decision making by a group of firms with a view to avoid competition and securing monopoly control of the market। तो उन्होंने क्या किया? कंपटीशन अवॉइड करके मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ग्रुप बना लिया। सो कंपीटिंग फर्म्स में रीच अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन द प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसी, उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया जिससे मोनोपोली स्ट्रक्चर एमर्ज हो गया, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नेचुरल ऑकरेंस। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी आइलैंड में, लगा लो किसी आइलैंड में एक पर्सन के नाम पे जो जमीन थी वहाँ पे झरना है, ठीक है, उस जमीन से झरना निकल आया, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेचुरल ऑकरेंस है कि उस जमीन पे निकल गया तो वो उसी का हो गया, राइट। तो ये चीज़ जब नेचुरली कोई ऐसी चीज़ हो जाए, सो मोनोपोली में एग्जिस्ट एज अ नेचुरल फिनोमिना। देखो वही सेम है, स्प्रिंग ऑफ वाटर इन एन आइलैंड फॉर एग्जाम्पल में बी द अंडर द कंट्रोल ऑफ अ वन पर्सन हु एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ वाटर विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, तो ये मोनोपोली बन गई उसकी, तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आया? इजी है। तो मोनोपोली डन है। मोनोपोली में हमें याद क्या रखना है? मोनोपोली में हमें याद रखना है कि सिंगल सेलर होगा और बहुत सारे बायर्स होंगे, जिसकी वजह से जो है हम प्राइस पे इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एज अ बायर सेलर जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक। इसका मैंने आपको बताई दिया, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट है, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है ब्रांड नेम की वजह से, तो वो चीज़ किसमें आते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर्स, क्योंकि बायर्स भी बहुत और सेलर्स भी, अब दोनों चीज़ें ही हैं ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट हर सेलर का डिफरेंट है किसी दूसरे से। बहुत सारे सेलर है जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जनरली प्रमोटेड थ्रू ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम की वजह से डिफरेंशिएशन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट वाला कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, पता नहीं और कितनी है ये, है ना, तो वो चीज़। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्लूड्स द फीचर ऑफ मोनोपोली के भी हैं एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन के भी है। ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम की वजह से कुछ मोनोपोली पावर भी आ जाती है कि अगर मेरा ब्रांड चल रहा है तो
और डिफरेंट फर्म्स जो है डिफरेंट प्राइजेस भी चार्ज कर सकती हैं, ठीक है, और कंट्रोल भी अपने प्राइस पे। लेकिन बहुत सारी फर्म्स हैं टूथपेस्ट की, सो कंपटीशन कम ज़्यादा है मार्केट में, तो कोई फर्म पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती प्राइस के ऊपर, जो कि परफेक्ट कंपटीशन का हो सकता है। सो सिर्फ पार्शियल कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने प्राइजेस के ऊपर। ये बात समझ आई। इसमें दोनों का मिक्सचर आ गया, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इसीलिए क्या आ गया, मोनोपोलिस्टिक। समझ आया। फिर आता है फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं, जो मीनिंग में पढ़ा वही तो फीचर्स में आएगा ना, कि फीचर्स क्या है हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऑब्वियसली बात है, एज एन परफेक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे भी बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन हर फर्म का साइज जो है स्मॉल होता है, उसका लिमिटेड शेयर होता है मार्केट में। फिर आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है, जिसको हम डिफरेंशिएशन, कलर डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ये मोनोपोलिस्टिक एक डिफरेंट फीचर है, जिसका मतलब है राइवल फर्म्स आर सेलिंग प्रोडक्ट विच आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स बट क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, लाइक कोलगेट टूथपेस्ट होगी, क्लोजअप टूथपेस्ट होगी, ये क्लोज सब्सटीट्यूट है, इवन दे मे नॉट बी परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर मस्ट वेयर्स इन द मार्केट। समझ आया। फिर सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, सेलिंग कॉस्ट आ गई, तो हर फर्म को बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना पड़ता है। सो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब बेचने के लिए उनको पब्लिसिटी करनी पड़ती है, लाइक न्यूज़पेपर, सिनेमाज, जर्नल्स वगैरह में। सो जो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी पे पैसा लगता है उसको हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। और इसकी भी डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा इलास्टिक है। देखो ये थोड़ी ज़्यादा ही ऐसे टेढ़ी जा रही है, वो ये वाली थी ये हमने, और ये वो वाली, ठीक है, तो इसकी इलास्टिसिटी बस ज़्यादा है, इजी। और फिर आगे नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे प्राइस का कम और ब्रांड का ज़्यादा कंपटीशन होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से, सेलिंग से वो ज़्यादा कंपटीशन होता है, प्राइस वार नहीं होते यहाँ पे ज़्यादा। सो नॉन प्राइस कंपटीशन ये इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। फर्म्स जो है प्राइस वार में नहीं आते, वो नॉन प्राइस कंपटीशन में आते हैं। नॉन प्राइस में कैसे, फॉर एग्जाम्पल देख लो, strategy adopted by a firm to increase its market share by promoting a product through advertisement publicity, like एक फर्म ने लॉन्च किया, प्रमोट किया सेलिब्रिटी के द्वारा, एंटरटेन प्रोग्राम्स आ गए स्कूल्स में, ठीक है, दूसरे ने आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे दी, तो इन चीज़ों से वो क्या करती हैं, आपस में कम्पीट करती हैं, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ऑब्वियसली बात है, मोनोपोलिस्टिक में कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्म्स आर फ्री टू एंटर the industry or leave it, so new firms may not have absolute freedom to enter into industry. Products of some firms may be legally patented, अगर legally patented है उनके पास तो नहीं आ सकते, ठीक है। new firms cannot produce identical product, तो rival firm producer sell a patented like Woodland brand of shoes, तो वो चीज़ है, ठीक है। वो एंट्री तो कर सकते हैं लेकिन सेम उसके ब्रांड पे नाम नहीं, हम उसके ब्रांड के नाम पे हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और परफेक्ट मोबिलिटी भी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि फैक्टर प्रोडक्शन जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से चले जाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, और सारे सेलर्स और बायर्स को पूरी नॉलेज नहीं है पूरी मार्केट के बारे में। ये वो चीज़ें हैं बेटा जो हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ते आए थे, और जो मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं होता, जस्ट एज्यूम करो, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअल मार्केट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे डिनाई हो गया, ठीक है। सो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका पार्ट है बेटा, मोनोपोली का। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट वेयर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। लाइक ओनली सर्जन है एरिया में, वो पुअर पेशेंट से लो प्राइस और मतलब रिच पेशेंट से हाई फीस चार्ज करता है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोली का, ठीक है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, जब डिफरेंट प्रोड्यूसर्स डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स शेप, साइज, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये जो है अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, ब्रांड लॉयल्टी के लिए किया जाता है। और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ठीक है, जिसमें जहाँ पे प्राइस पे पार्शियल कंट्रोल होता है, इजी। तो ये था आपका टॉपिक आज का, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट इसका पार्ट बनेगा जिसमें ओलिगोपोली और बेसिस वाला पार्ट हम कर लेंगे, डिफरेंशिएशन भी, ठीक है। इसको यहाँ तक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.